नमस्कार दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते सभी लोग जो है घरों में हैं और सभी लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे। आप सबको पता है कि यूपीएससी ने अपना डेट भी पोस्टपोन किया है, अनाउंस होना बाकी है। संभावना है कि यह परीक्षा जो है जुलाई में हो सकती है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, इतने कम समय में कैसे तैयारी की जाए। खासकर जो फिल्म्स है उसमें काफ़ी सिलेक्टिव पढ़ना पड़ता है, तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ये 3 ऐसा सेक्शन है जिसमें 100 जीएस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 55 से 60 क्वेश्चन 3 से ही कवर होता है। तो आप इसी तरह से उसमें कई ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको कि आप इग्नोर कर सकते हैं, कई ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको कि फोकस करना चाहिए। प्रीवियस 8 ईयर्स के क्वेश्चन को आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन को लेना चाहिए और कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और एक आपको आइडिया मिलेगा। दोस्तों, परीक्षा का डेट बढ़ गया है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप अपनी जो टेम्परामेंट है उसको कम करें। बिल्कुल आपको अपने टेम्परामेंट को आगे करना है, बहुत फॉरवर्ड जाना है। साथ ही जो एक मौका मिला है जिसमें आपकी तैयारी की जो बिंदु कमज़ोर पड़ गए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए, करेंट्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम के 20 दिन पहले तक का लगभग पिछले 10 महीने के आपके जो समसामयिकी होती है उस पर फोकस करना चाहिए। ख़ास तौर पे वैसे समसामयिकी जो कि एक परिवर्तन लाता है, बिल्कुल पॉलिटिकल या ऐसे जो डिस्ट्रक्टिव टाइप के जो न्यूज होते हैं उससे कभी भी क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। खास तौर पे अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्ट और कल्चर से। इसके अलावा मेराइवल से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रश्न अगर पूछा जाता है वह है फ्रीडम मूवमेंट से। इसलिए फ्रीडम मूवमेंट पे सबसे अधिक फोकस करना चाहिए। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी जो है बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर प्रीवियस 8 ईयर्स के प्रश्नों को अगर आप सोल्व करते हैं तो केवल सोल्व के बिंदु को ध्यान में नहीं रखें, बल्कि जो 4 उसके जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसके लिए भी एक अलग से नोट्स बनाएं। अगर नोट्स बनाने का समय नहीं है तो उससे संबंधित जो बुक्स है आप उस पर जाके तैयारी करेंगे तो लगभग 8 ईयर्स के क्वेश्चन को केवल आप सोल्व करेंगे तो एक पूरा आइडिया मिल जाएगा, पूरे चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन जो है वहीं से आता है। बहुत पढ़ने के बजाय सिलेक्टिव होकर पढ़ना जरूरी होता है। खूब पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल ही सक्सेस जो ट्रिक्स होते हैं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी में किस तरह से कौन कौन से चैप्टर, ऐसे 12 चैप्टर है जिससे क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, बाकी कहीं से नहीं पूछे जाते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी और दूसरे सब्जेक्ट के भी सेगमेंट लेकर हम आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी दुविधा, डाउट्स है और इसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जिस पे आप सब्सक्राइब करेंगे और उस YouTube चैनल के माध्यम से मैं लाइव आऊँगा सैटरडे और संडे, प्रत्येक वीक के सैटरडे और संडे को आपके साथ रूबरू होऊंगा और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।